Hello friends, Assalamu alaikum. This is Sajid Ali Haider, your investment partner here in Istanbul, Turkey. आज की वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं गोल्स की अहमियत के ऊपर। यकीनन कामयाबी हासिल करने के लिए बेशुमार वजूहात होती हैं, लेकिन एक बड़ी वजह आपके गोल्स सेट करना है। आपको मालूम है कि 2025 का नया साल ऑलरेडी शुरू हो चुका है और अगर आप अपने गोल्स 2025 के एंड तक सेट नहीं करेंगे तो यकीनन कामयाबी इतनी आसान नहीं होगी। मिसाल के तौर पर 2024 के अंदर मैंने अपना गोल सेट किया कि किसी न किसी तरह से मुझे 2024 के अंदर टर्की की सिटीजनशिप हासिल करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की करम नवाजी, वालिदैन की दुआओं और आप भाइयों के प्यार, खुलूस और मोहब्बत से अल्लाह पाक ने ये गोल अचीव करने की हिम्मत, ताकत और तौफीक दी। आपको मालूम है कि अगर आपने एक शहर से दूसरे शहर जाना हो और अगर आपको उस शहर का मालूम ही ना हो, आपकी मंजिल, आपकी डेस्टिनेशन यानी आपके गोल का आपको पता ही ना हो, तो आप उस सड़क पर कैसे सफ़र स्टार्ट करेंगे। इसी तरह जब तक आपने अपने गोल सेट ना किए, आपको क्या अचीव करना है, आपके क्या टारगेट्स हैं, आपकी क्या डेस्टिनेशन है, आपकी क्या मंजिल है, आप भटकते रहेंगे और कभी भी उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। मेरा अपना ज़िंदगी का जो गोल है उसमें खिदमत खल्क के 2-3 प्लान्स मैंने किए हुए हैं, जैसा कि बेसहारा वालिदैन के लिए एक शेल्टर होम बनाना और वो बच्चे जो तालीम से महरूम हैं और अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए एक ऐसा इदारा कायम करना जहां पर ना सिर्फ फ्री तालीम हो बल्कि उनकी रिहाइश, खाने पीने और उनके लिबास का भी बंदोबस्त हो। ये वो गोल्स हैं जो कि मैंने अपनी लाइफ के लिए सेट किए हैं। ये वो गोल्स हैं जो मैं समझता हूं कि हर एक को सेट करने चाहिए। You know that death is the ultimate reality of life। आखिरकार हमें मरना है और अल्लाह के हुजूर पेश होना है, तो कुछ ना कुछ ऐसा कर गुजरें कि इंसानियत के लिए मिसाल रहे। एदी साहब, सर गंगाराम और इनके जैसे बेशुमार अजीम इंसान गुजरे हैं जिन्होंने इंसानियत की खिदमत के लिए अपनी ज़िंदगियों को वक्फ किया। लेकिन मैं उस बड़े गोल के साथ साथ एक छोटा सा गोल अपने बिजनेस और अपनी पर्सनल लाइफ के लिए भी जो है वो सेट कर रहा हूं, जो कि 2025 के लिए है। ये गोल आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि आपको अंदाज़ा हो सके कि आज आप कहां हैं और आपको कहां तक सफ़र करके अपनी मंजिल तक पहुंचना है। इस गोल में अगर हम सबसे पहले बात करें प्रोफेशनल गोल्स की, तो मेरा प्लान ये है कि मैं अपने कारोबार की, जो कि रियल एस्टेट कंसल्टेंसी के रिलेटेड है, सेकंड पासपोर्ट और सिटीजनशिप के रिलेटेड है, इसकी एक्सपेंशन करूं। आपको मालूम है कि ऑलरेडी ये बिजनेस मैं इंटरनेशनल लेवल पर कर रहा हूं, लेकिन मैं मजीद जो है इसकी कोलैबोरेशन दीगर कंट्रीज के साथ भी करूं और वहां पर भी रियल एस्टेट मार्केट, सेकंड पासपोर्ट और सिटीजनशिप की सर्विसेज को ऑफर करूं। इंटरनेशनल क्लाइंट्स को एक्सेस करने के लिए मेरा प्लान ये है कि मैं इंटरनेशनल मार्केट्स में जाकर सेमिनार कंडक्ट करूं और वहां पर अपनी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है उन्हें बढ़ाऊं और एक्सेस करूं और रीच करूं उन इंटरनेशनल क्लाइंट्स तक। एक क्लाइंट मेरे पास तशरीफ लाए, उन्होंने सिटीजनशिप हासिल की, वो किसी दोस्त के रेफरेंस से आए। जब उन्होंने सारा प्रोसेस कर लिया तो उन्होंने मुझे एक बात की कि साजिद भाई, मुझे आप तक पहुंचने के लिए 2 लोगों का रेफरेंस मिला। यानी पहले मैंने अपने दोस्त से रब्ता किया, उस दोस्त ने टर्की में एक दोस्त से रब्ता किया और उस दोस्त ने मुझे आपको रेफर किया। तो क्यों ना आप कुछ ऐसा करें कि ये जो कनेक्शन है बिटवीन रियल एस्टेट कंसल्टेंट एंड बायर, ये जो है वो डायरेक्ट हो सके और मैं आप तक जो है वो डायरेक्ट पहुंच सकूं। मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग हैं जो कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक प्रोफेशनल, ऑनेस्ट और एक्सपीरियंस रियल एस्टेट कंसल्टेंट की तलाश में हैं। तो आपको चाहिए कि आपकी रीच उन तक जो है वो पहुंचे। मैं ये समझता हूं कि ये रसाई आप दोस्तों के जरिए मुमकिन है अगर आप वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें भी ये एडवाइस करें कि जो लोग इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सेकंड पासपोर्ट या सिटीजनशिप हासिल करना चाहते हैं, वो कांटेक्ट जो है वो कर सकते हैं। मेरा 2025 के लिए जो नेक्स्ट गोल है वो है डाइवर्सिफाइंग ऑफ माय बिजनेस।
यकीनन रियल एस्टेट कंसल्टेंसी का बिजनेस बहुत अच्छा है, अल्लाह पाक इसमें बेशुमार रिस्क देता है, लेकिन आपको मालूम है कि अभी चूंकि मेरा पोर्टफोलियो जो मेन है वो इस्तांबुल टर्की के अंदर है। खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कल को गवर्नमेंट ऑफ टर्की ये सिटीजनशिप बाय रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम क्लोज कर देती है तो मैं कहां पे खड़ा होऊंगा, जीरो पे। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने अपना पोर्टफोलियो एनहांस किया और मैंने टर्की के साथ साथ दुबई, नॉर्थ साइप्रस, जॉर्जिया और सऊदी अरेबिया की रियल एस्टेट मार्केट को भी अप्रोच करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया। लेकिन इसके साथ साथ हमेशा जो है आपको प्लान बी रखना चाहिए। तो मेरा ये गोल है कि मैं 2025 के अंदर एक सेकंड स्टार्टअप जो है वो लूं जहां से अल्लाह पाक मेरे लिए रिस्क के दरवाजे खोले। तो आप भी जो काम कर रहे हैं पहले उसमें सक्सेस स्टोरी बनिए, पहले उसको इतना अच्छे से कीजिए कि अगर आप उसको फुल टाइम ना भी दें तो वो ऑटो पे चलता रहे और अल्लाह पाक आपको वहां से रिस्क देता रहे। और जब ये ऑटो पे चला जाए तो फिर जो सेकंड आपकी डाइवर्सिफिकेशन है उसके ऊपर जो है वो काम करें और अपने काम को डाइवर्सिफाई करते हुए कोई नया स्टार्टअप, कोई नया सोर्स ऑफ इनकम जो है वो जनरेट करें। इसके साथ साथ मेरा जो नेक्स्ट गोल है प्रोफेशनल गोल्स में से वो है टीम डेवलपमेंट। देखिए, आप कभी भी अकेले कुछ भी नहीं कर सकते जब तक आप अपनी टीम डेवलप नहीं करते। आपको लगता होगा कि शायद कैमरा के सामने मैं अकेला ही काम कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं अभी बात करूं तो एक शख्स कैमरा के पीछे है, एक शख्स वो जो इन वीडियोस को एडिट करता है, एक शख्स वो है जो इन्हें अपलोड और प्रमोट करता है और आप तक ये वीडियोस पहुंचती हैं। इसी तरह मार्केटिंग का पूरा एक डिपार्टमेंट है, इसी तरह सेल्स ऑफिस का प्रॉपर एक डिपार्टमेंट है, इसी तरह रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रॉपर एक डिपार्टमेंट है। तो मैं ये चाहता हूं कि इन टीम मेंबर्स को मजीद जो है ट्रेन करूं, इन्हें सेमिनार्स जो है वो अटेंड करवाऊं, खुद भी इंटरनेशनल सेमिनार्स और ट्रेनिंग्स जो है वो लूं और अपनी एबिलिटीज को इंप्रूव करूं। इंसान गोद से गोर तक सीखता है। आपको मालूम है कि फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव वी लर्न। तो अगर लर्निंग जो है वो कब्र तक है तो लर्निंग को रोकना नहीं है, लर्निंग को आगे लेके चलना है और अपने आप को इंप्रूव करना है और अपना ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है उसे कंस्ट्रक्टिव और प्रोडक्टिव बनाना है। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक टिप देता चलूँ और वो टिप ये है कि मैंने जितना बिजनेस हासिल किया वो सारा सोशल मीडिया से है। रेफरेंस बेस्ड क्लाइंट 20% होंगे मैक्सिमम, 80% बिजनेस अल्लाह पाक ने मुझे टिकटॉक से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से और यूट्यूब और गूगल से दिया। तो आपको बताता चलूं कि व्हेन आई हैड बीन टीचिंग to my students, I used to explain them that you should have to utilize this social media for your development, for your improvement and for the constructive purpose। तो उन्हें उस वक्त भी मैं ये समझाता था कि ये जो सोशल मीडिया है अगर आप इसका इस्तेमाल पॉजिटिव करें तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसके लिए आपको मालूम है कि किसी भी चीज़ का इस्तेमाल अच्छा या बुरा होता है, यानी सोशल मीडिया, इंटरनेट। आपको मालूम है कि बहुत सारे पेरेंट्स आज भी अपने बच्चों को इन सहूलियात से दूर रखते हैं। तो उन्हें मैं ये समझाना चाहूँगा कि आप बच्चों पर नज़र रखें और उन्हें इंटरनेट का पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव यूजेज समझाएं। तो आज वो दोस्त जो इंटरनेट को, सोशल मीडिया को सिर्फ और सिर्फ जो है स्क्रॉल करके एंटरटेनमेंट और तफरीह के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें मैं ये बताऊंगा कि आप अपने बिजनेस को, अपनी सर्विसेज को ऑनलाइन लेके आइए, अच्छा बिजनेस जनरेट कीजिए। प्रोफेशनल गोल्स के साथ साथ मेरे जो पर्सनल गोल्स हैं उनमें सबसे पहला मेरा गोल है एनहेंसमेंट ऑफ निगोशिएशन, मार्केटिंग एंड लीडरशिप। इंसान को चाहिए कि अपनी स्किल्स को डेवलप करने में, इंप्रूव करने में कोई कसर ना छोड़े। आप याद रखिएगा, हमेशा बेहतर से बेहतरीन की गुंजाइश होती है। आपको सिर्फ ये सोचने की ज़रूरत है कि मैं खुद को कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। लैंग्वेज स्किल्स हैं जिनके ऊपर आप कमांड हासिल कर सकते हैं। आप अपनी मार्केटिंग स्किल्स को, आपको बेचना आना चाहिए। अगर आप दो चीज़ों के ऊपर कमांड हासिल कर गए ज़िंदगी के अंदर तो आपको कामयाबी यकीनन मिलेगी। पहला आपकी सर्विस या प्रोडक्ट नॉलेज और दूसरा हाउ टू सेल। बेचना कैसे है, यानी बेचना किसे है, आपका बायर कौन है और आपकी प्रोडक्ट है क्या। तो जब आप ये सीख गए
तो आप कामयाब यकीनन हो जाएंगे। अब ये आप गोल सेट कीजिए कि मुझे क्या बेचना है। लोग अपना वक्त बेचते हैं, मैं अपना वक्त बेचता हूं। मेरी सर्विसेज हैं, मेरी प्रॉपर्टी जो मैं बेच रहा हूं वो मेरी नहीं है, वो मेरी मलकियत नहीं है। जो बायर है और जो सेलर है, मैं उन्हें सिर्फ कनेक्ट करता हूं। अपने नॉलेज की बेस पर मैं बायर को गाइड करता हूं, मैं उसे एक्सप्लेन करता हूं क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए अच्छा नहीं है, क्या बाय करना है, क्या नहीं करना, कहां बाय करना है, कहां बाय नहीं करना। अब इसके लिए कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं अपनी टर्किश लैंग्वेज को और ज़्यादा इंप्रूव करूं, अपने इंग्लिश को और ज़्यादा इंप्रूव करूं। उर्दू पंजाबी तो हमारी जो है नेशनल और मदर लैंग्वेज है, वो तो ऑलरेडी जो है वो बेहतर है, लेकिन बात करने के मैनर्स को सीखना है। मैं परसों एक सेल्स टीम मेंबर के पास बैठा हुआ था और उन्होंने बड़ी खूबसूरत जो है वो बात की कि बहुत सारे सेल्स एजेंट्स जो है वो कच्चा चट्टा खोल के रख देते हैं क्लाइंट के सामने, जिससे क्लाइंट कंफ्यूज हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हालांकि मैं खुद ऐसा करता हूं, मैं इच्ची बिच्ची जो है क्लाइंट को एक्सप्लेन कर देता हूं। तो मुझे उन्होंने बड़ी खूबसूरत एग्जांपल दी कि अगर एक सर्जन डॉक्टर जो है वो अपने पेशेंट को सर्जरी करने से पहले ये एक्सप्लेन करना शुरू कर दे कि मैं आपकी सर्जरी के लिए ये टूल्स यूज करूंगा, यहां से कट लगाऊंगा, यहां से स्टिच लगाऊंगा, इस टूल के साथ जो है वो आप इसके अंदर मैं सुराख करूंगा, तो वो जो पेशेंट है वो इतना घबरा जाएगा कि वो उस सर्जरी के लिए नहीं जाएगा। तो इसी तरह आपके पास बाज़ का नॉलेज होता है, लेकिन वो सारा नॉलेज जो है वो डिलीवर करने की भी जरूरत नहीं होती। तो आपको ये तो सीखना है कि क्या बोलना है, लेकिन आपको ये भी सीखना है कि क्या कहां नहीं बोलना। जी नेक्स्ट मेरा जो पर्सनल गोल है वो है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग जो है इतना स्ट्रॉन्ग टूल है जो मैंने गोल सेट किया है 2025 के लिए कि ये मुझे अचीव करना है। आप याद रखिए, मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी कि अगर लोहार के पास बैठेंगे चिंगारियां उड़ेंगी, कपड़े जलेंगे, सुनार के पास बैठेंगे तो आप भी सोना हो जाएंगे। अपनी नेटवर्किंग बनाइए, अपना सोशल नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। और इससे पहले मैं आपको एक और भी चीज बता चुका हूं कि रिचनेस का, अमीरी का, अमीर होने का जो फार्मूला मैंने डिकोड किया है वो बड़ा ही सिंपल है, और वो ये है कि अपना नेटवर्क अमीर लोगों के साथ बनाना शुरू कर दीजिए। आपने कभी देखा कि अमीर अमीर क्यों होता है और गरीब गरीब ही क्यों रहता है? चूंकि अमीर अमीर को बेनिफिट देता है। ये नेटवर्किंग बनाने के लिए ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी से फायदा लेने के लिए, अपने मतलब के लिए उससे ताल्लुक डेवलप करें। नहीं, पहले किसी को देना शुरू कीजिए, पहले देना सीखिए। आज से ये फॉर्मूला बना लीजिए, जिस चीज की कमी है वो देना शुरू कर दे, अल्लाह पाक आपको वापस देगा। वो रिज्क है, पैसा है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, खुराक है, कुछ भी है, जिसकी कमी है वो बांटना शुरू कर दे। जितना है, जरूरी नहीं है कि आपके पास बड़ी अमाउंट आएगी तो ही आप अल्लाह की राह में खर्च करेंगे अल्लाह के बंदों पर। जितना है उसमें से देना शुरू कर दीजिए, वो वापस आएगा, मल्टीप्लाई होकर आएगा। तकसीम करना शुरू कीजिए, मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है नेटवर्किंग बनाने के लिए वो है किसी के काम आइए, किसी से जुड़ जाइए। देखिए आपके इर्द गिर्द कौन कामयाब इंसान है, उसके साथ जुड़ जाइए। उसे जाके कहिए कि सर मेरी सर्विसेज, मेरा टाइम आपकी खिदमत के लिए है, आप मुझे बताइए मैं आपके किस काम आ सकता हूं। और जब वो आपको कोई काम आपके जिम्मे लगाएंगे तो यकीनन उससे आपका भी फायदा होगा। लेकिन इसके लिए शर्त है ईमानदारी, दयानतदारी। ये पहली जो है ना वो कुंजी है इस ताले को खोलने के लिए। मेरा नेक्स्ट गोल जो 2025 के लिए मैंने सेट किया है वो है वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना। 24/7 अगर आप काम के लिए दौड़ते रहेंगे तो आप अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी एस्थेटिक प्लेयर के लिए टाइम नहीं निकाल पाएंगे। तो आपको दोनों को बैलेंस लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि इस रैट रेस में आप अंधाधुंध भागते जाएं। इसके लिए क्या जरूरी है? आपका गोल कि मुझे कितना पैसा चाहिए, मुझे कितनी कामयाबी चाहिए, मुझे किस मंजिल तक, डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। अगर आप बगैर गोल के मेहनत करते जाएंगे तो ये मेहनत कभी खत्म नहीं होगी और अल्टीमेटली जो है वो कब्र तक पहुंच जाएंगे। तो अपनी लाइफ जो अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है, इसे भी इंजॉय करें। आपकी फैमिली को टाइम दें, अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारें, उनकी अच्छी तरबियत करें, उनकी अच्छी तालीम के लिए जो है वो कोशिश करें। अपने लिए टाइम निकालें, एक्सरसाइज करें, जिम करें, अच्छी खुराक खाएं,
नई नई बुक्स पढ़ें, नई नई टेक्निक्स सीखें, नई स्किल्स जो है वो सीखें। तो मेरा 2025 के लिए मेजर गोल्स में से एक गोल ये भी है कि बैलेंस काम में और पर्सनल लाइफ में। तो ये हैं मेरे गोल्स 2025 के लिए। आपके क्या गोल्स हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।